गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबे वॉरियर पे। तो आज का जो टॉपिक है रिलेटेड आपका जो होने वाला है वो CSIR का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, एसओ का, ASO का, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर का, और ASO का जो वैकेंसी आई उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, वो इस पर बात करेंगे। और जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं, जो SSC वाले बच्चे हैं, क्या उन्हें फिलअप करना चाहिए? तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगर आपको देखना है वीडियो तो पूरा देखना, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी एज बची हुई है, जो जिन्हें लगता है कि SBI क्लर्क भी है और मैं अगले साल भी पेपर बैंकिंग का दे सकता हूँ, तो इस वैकेंसी से आप दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और SSC वाले बच्चों के लिए सिर्फ आपको GK हेल्प करेगा, और आपके लिए भी टोटल 6 से 8 टॉपिक न्यू है यहाँ पे, जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। इससे बढ़िया है कि आप भी दूर रहो। ये पेपर उन बच्चों के लिए है, या बच्चों तो नहीं बोलेंगे, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, रिस्पेक्टफुल कह सकते हैं, कि बच्चे तो नहीं कहेंगे, क्या कि ये आप एक तरह से CSET वाला लेवल, आप UPSC का जो फर्स्ट पेपर होता है उनके तरह ही ट्रीट किया गया है। और उनके जो मेंस में पेपर आते हैं ना, तो 3-4 टॉपिक को वहां से भी उठा के इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो CSR का पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का वैकेंसी आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। इसमें 2 पोस्ट है, आपको दिखाते हैं। ये देखो, 2 पोस्ट है। एक तो आपका जो एसओ का पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर का, उसमें 76 पोस्ट है, और नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज लिमिट, और सिंपल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, ठीक है। और उसके बाद है आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसमें 368 वैकेंसी है, ये भी सिंपल ग्रेजुएशन है, मतलब इसमें भी 33 एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैकेंसी देख लो, ये सब चीज़ तो आपको पता है, ये सब PDF से मिल जाएगा, बट जो बताने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। आइए सिलेबस की बात करते हैं। क्यों मैंने बोला था कि बैंकिंग वाले बच्चों को और SSC वाले बच्चों को दूर रहना है इस वैकेंसी से। आप देखोगे तो पेपर 1, पहले यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर 1 का क्या सीन है। आप देखो पहले तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस है ना, ब्रेक ऑफ मार्क्स। अब देखो स्कीम ऑफ पेपर 1 होगा आपका जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, 150 मार्क का है, 2 आवर्स होंगे, मतलब 120 मिनट मिलेगा। अब जनरल अवेयरनेस क्या होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क विथ नेगेटिव मार्किंग होगा, एक गलत पर 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब एक क्वेश्चन पे गलत होने पे 0.33 मार्क कटेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में क्या होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 1 मार्क ईच होगा, वही नेगेटिव मार्किंग है। और पेपर 2 में क्या होगा, ये बड़ा खेला है। पेपर 2 होगा 8 टॉपिक है इसमें, 8 मतलब कैटेगरी है, और 25-25 क्वेश्चन है, तो 25×8 = 200, तो 200 क्वेश्चन होंगे। और ये 2.5 घंटे मिलेंगे आपको पेपर देने के लिए। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क से होंगे, एक गलत होने पर 0.33। पेपर 3 क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें ऐसे प्रिसाइज एंड लेटर एंड एप्लीकेशन होंगे, ठीक है। इंटरव्यू 100 मार्क होगा, जो चौथा होगा सेक्शन ऑफिसर के लिए ही पेपर है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैरिंग 100 मार्क, ये ASO के लिए होगा। इंटरव्यू किसके लिए है, SO के लिए है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ ASO के लिए है, उसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, मतलब दोनों पोस्ट के लिए, SO और ASO के लिए, ठीक है। अब चलिए इसकी सिलेबस की बात करते हैं, जो मैंने बता रहा था कि कैसे ब्रेकअप करना है। अब देखिए पहला जो पार्ट 1 है, पेपर 1, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है पेपर 1। पेपर 1 में देखिए जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये आपका जो पेपर है ना, ये UPSC का मेंस का पेपर है। सबसे बड़ा रोल यहाँ पे है, यहाँ ये जो है ना बहुत डिटेलिंग है, इसलिए बैंकिंग वाले बच्चे को तो इस वैकेंसी से खास करके दूर होना चाहिए। SSC वाले बच्चे थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि अच्छा अपन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, तो आप भी तो ऊपर ही ऊपर पढ़ते हो, डिटेल में नहीं ना पढ़ते हो। यहाँ पे ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके बाद जो उसमें दूसरा जो लिखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये चीज आपको SSC में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो आपके लिए ये चीज नया होगा। और ये UPSC वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ये बच्चे UPSC वाले बच्चों के लिए ज्यादा फेवर करेगा, लाइक कि उसके लिए CSET का पेपर जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए ये SSC वाले बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, पॉलिटी पढ़ते हैं, गवर्नेंस नहीं पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस नहीं पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते, बट डिटेल में नहीं पढ़ते। बट आपको गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस नहीं पढ़ते हैं SSC वाले बच्चे, तो यहाँ पे वो फंस जाएंगे। देख रहे कितना इसमें ये सारा चीज है।
तो इसीलिए ये आपका टाइम वेस्टेज कर देगा। ये आपका वैकेंसी, पैसा भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट जाएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा ये मिक्सचर है। मैं जो अभी पेपर 2 का बात करूंगा ना, अब ये देखो, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये तो बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, काहे कि यहीं पे एक बैंकिंग वाले बच्चों के लिए फायदा इंग्लिश में, और यहाँ पे काहे कि इसने लिखा हुआ है करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। जैसे उसने नीचे में सारे चीज दे दी है, क्या क्या इसमें कवर होगा, तो वो कर सकते हो। पेपर 2 अब आइए, अब मजेदार है। अब देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये तो बैंकिंग वाले बच्चे भी कर लेंगे और एसएससी वाले भी बच्चे कर लेंगे, एज अ जिसका प्रिपरेशन अच्छा है, ये चीज ठीक है। बट अर्थमेटिक भी कर लेंगे, ये 25 क्वेश्चन के होंगे। रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जनरल साइंस, ये बैंकिंग से पूरे के पूरे अलग हो गया। जनरल साइंस आपका हो गया, फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर आईटी बेस है, ये पूरे बैंकिंग के लिए, तो बैंकिंग बच्चों के लिए नया हो गया। एसएससी वाले बच्चे इसको प्रिफेयर कर सकते हैं। उसके बाद आइए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशू ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये आपका आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है और यूपीएससी का भी सिलेबस है। तो मजा यहाँ पे ये है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल बैंकिंग के बच्चे हैं उनके लिए ये पूरी तरह से नया हो जाएगा, और एसएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे इस चीज़ को पढ़ते नहीं है। ये सिलेबस जो सिर्फ है आरबीआई ग्रेड बी वालों के लिए और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सीन है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल देंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये भी आपका आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है एंड यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको सिर्फ बैंकिंग, नॉर्मल बैंकिंग में आते हैं, बट ये यूपीएससी का ना है, ना आरबीआई ग्रेड में भी थोड़ा बहुत आता है, बट एसएससी वालों के लिए ये नया हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, ये ओनली सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, समझे आप लोग, ये जो दिख रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, देखिए 7वां है ये पार्ट, और 8वां है नेशनल ज्योग्राफी, ये आपका एसएससी और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, टोटली डिफरेंट फॉर बैंकिंग स्टूडेंट के लिए। तो ये टोटल 8 पार्ट में, पेपर 2 8 पार्ट में है, 25 को क्वेश्चन रहेंगे ईच पार्ट में, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 25 × 8 तो 200 हो जाएंगे। तो ये सीन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटली डिफरेंट है आपके बैंकिंग और एसएससी से। तो इस पर आप लोग टाइम वेस्ट मत करें, मेरी बात माने तो, काहे कि आप टाइम वेस्ट करोगे, तैयारी मन बनेगा। हाँ, ये मैं कहूँगा कि जिनके बैंकिंग मतलब मान लो कि जिनकी एज खत्म हो गई बैंकिंग की, या एसएससी की हम नहीं दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ये अटेम्प्ट कर सकते तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मानना है कि 2 महीने में कुछ नहीं होता, 1 डेढ़ महीने में, आप तो दिसंबर भी खत्म होने हुए, जनवरी बचा है, फरवरी में एग्जाम होना है पेपर 1 का। और इसने क्लियर ये भी मेंशन किया है कि अगर मेरा मूड हुआ, अगर बच्चे ज़्यादा नहीं फॉर्म फिलअप हुआ तो मैं 1 दिन में ही दोनों पेपर ले लूँगा, पेपर 1 पेपर 2। अगर बच्चे ज़्यादा हो गए, 6-7 लाख 10 लाख हो गए, तो मैं पेपर 1 पहले लूँगा, फिर पेपर 2 मैं विचार करूँगा, उसको ईमेल के थ्रू आपको मैसेज कर दूंगा कि मैं कब लेने वाला हूँ। तो ये सीन है। तो प्लीज बैंकिंग वाले बच्चे, आप ये वैकेंसी से दूर रहेंगे, खास करके बैंकिंग वाले बच्चे और एसएससी वाले बच्चे, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा, टाइम वेस्ट करवाएगा, पैसा वेस्ट करवाएगा, और पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन लेवल अंदर में लेके आएगा। ये सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के लिए है और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी, जो आरबीआई ग्रेड बी को प्रिफेयर करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसे पता है कि इथिक्स क्या होता है, फंडामेंटल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसे पता है, तो उनके लिए सिलेबस ईजी है। बट आप नॉर्मल बैंकिंग से, लाइक जो आईबीपीएस पीओ को फोकस करते हैं, एसबीआई पीओ को फोकस करते हैं, वो ये सब चीज़ है कि 1 डेढ़ महीने में क्लियर करने वाली बात नहीं है। सच बताऊं तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ सीसेट वाले मींस यूपीएससी वाले बच्चों को फायदा होगा, ठीक है, करेक्ट। अगर वीडियो आपको समझ आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ कीजिए। इस गरीब पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।